नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक शोरान। आज हम बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो तब हमारे माउथ के अंदर क्या होती है, कुछ मूवमेंट्स होती हैं। जो नीचे का जबड़ा होता है वो हिलता रहता है, या फिर कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है। या फिर जब हम खेलते हैं या फिर लिखते हैं तो फिर उसके दौरान क्या होता है, हमारे हाथ के अंदर डिफरेंट हमें मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। जब इस तरह हमारे बॉडी की पार्ट्स के अंदर कोई भी मूवमेंट होती है तो इन्हें कहते हैं हम बॉडी मूवमेंट्स। ये दो तरह से हो सकती है, या तो किसी पर्टिकुलर पार्ट्स के अंदर हो सकती है या फिर कंप्लीट बॉडी के अंदर होती है। अगर मैं पर्टिकुलर पार्ट की बात करूँ तो जिस तरह वो लेग्स में हो सकती है, हैंड, माउथ, फुट, आर्म, बैकबोन, हेड, इनमें से किसी के अंदर भी हो सकती है। और जो कंप्लीट मूवमेंट हो, कंप्लीट बॉडी के अंदर मूवमेंट होगी, जिस तरह मैं एक जगह से चलकर कहीं दूसरी जगह पर जा रहा हूँ, फिर उस दौरान क्या होगा कि मेरी कंप्लीट बॉडी उस जगह से दूसरी जगह पे चली जाएगी, मीन्स कंप्लीट बॉडी के अंदर मूवमेंट आ गई। तो इस तरह की मूवमेंट को हम लोकोमोशन कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। जैसा कि आपको अभी बताया था कि अगर मान लिया मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, फिर यहाँ से चलकर अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो फिर क्या हुआ, मेरी बॉडी के अंदर कंप्लीट बॉडी के अंदर मूवमेंट हुई। जो इस तरह की मूवमेंट होती है उसे लोकोमोशन कहते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं, एक तो ये पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के अंदर या फिर वोल बॉडी के अंदर, मीन्स कंप्लीट बॉडी। जो कंप्लीट बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होती है उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। अब थोड़ा सा मूवमेंट के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा स्केलेटन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से वो जो कंप्लीट फ्रेमवर्क है या फिर जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्या होता है और वो उसके अंदर किस तरह से मूवमेंट होती है, तो इसलिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हमारी बॉडी को कहीं से भी दबा कर देखते हैं, मीन्स अगर मैं माउथ पर हाथ लगाता हूँ तो फिर क्या होगा कि अंदर मुझे कुछ हार्ड फील होता है। जो हार्ड फील होता है इसका मतलब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बोन्स हैं बहुत सारी। जहाँ पर भी हाथ लगाओगे, जैसे हाथ के पास दबाओगे या फिर पैर के पास दबाओगे या फिर नेक के पास दबाओगे, यहाँ पर आपको क्या फील होगा कि यहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि जैसे अंदर बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर है। जो इस तरह का अंदर का जो बोनी स्ट्रक्चर है या फिर जो हार्ड स्ट्रक्चर है उसे ही बोलते हैं हम स्केलेटन। स्केलेटन का क्या काम है? स्केलेटन हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इसके अंदर जो एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है, मीन्स जिसको एक ढांचा तैयार कर रखा है स्ट्रक्चर के साथ साथ, ये हमारी बॉडी को एक शेप भी प्रोवाइड करता है। जो हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन होता है वो इनसाइड होता है, तो इसलिए हम इसे एंडोस्केलेटन भी बोलते हैं। कुछ एनिमल्स के जो स्केलेटन होता है वो उनकी बॉडी से आउटसाइड होता है, इसलिए उन्हें एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। लेकिन हमें हमारी बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है। जो हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट बोन्स होती हैं वो के साथ कुछ कार्टिलेजेस भी होते हैं। हमारे स्केलेटन के अंदर मैक्सिमम बोन्स होती हैं, लेकिन कुछ मात्रा में कार्टिलेज भी होते हैं। कार्टिलेज क्या होते हैं? कार्टिलेज एक तरह के सॉफ्ट और इलास्टिक बोन्स ही होती हैं, मीन्स जिनको हम आसानी से मूव कर सकते हैं। लेकिन बोन्स क्या होते हैं? बोन्स हार्ड होते हैं, इनके अंदर हम आसानी से मूवमेंट नहीं कर सकते। इनके अंदर मूवमेंट वहीं पर होगी जहाँ पर जॉइंट्स होंगे। और हमारी बॉडी के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं। जो यंग पर्सन होते हैं उनके अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन बच्चों के अंदर 206 से ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है तो फिर वो जिसके अंदर 2 से 3 हड्डियाँ या फिर और जो मैक्सिमम हड्डियाँ वो कंबाइन होकर एक हड्डी का रूप ले लेते हैं, जिससे उनकी हड्डियों की संख्या के अंदर गिरावट आ जाती है। यानी कि यंग होते ही उसके अंदर कितनी हड्डियाँ बाकी रह जाएंगी, उसके अंदर सिर्फ 206 हड्डियाँ रह जाएंगी। हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के जॉइंट्स होते हैं, कुछ एक मूवेबल होते हैं, कुछ एक इमूवेबल होते हैं। मूवेबल जॉइंट्स वहाँ वो होते हैं जिनके अंदर मूवमेंट देखने को मिलती है। वहाँ पर इमूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं? इमूवेबल जॉइंट्स वो होते हैं जो एक जगह फिक्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। द बोनी फ्रेमवर्क इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। आपको अभी बताया था कि जो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है, मीन्स जो बॉडी की जो स्किन है इसके नीचे आपको क्या है, कुछ हार्ड फील हो रहा है। जो हार्ड फील हो रहा है तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर क्या है?
इसे ही हम स्केलेटन बोलते हैं। इन ह्यूमन बींग्स द स्केलेटन इज इनसाइड द बॉडी, सो इट इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। आपको अभी बताया था कि अगर स्केलेटन किसी भी एनिमल या इंसेक्ट की बॉडी के अंदर होगा तो उसे एंडोस्केलेटन कहेंगे, अगर वो बॉडी से आउटसाइड होगा तो उसे एक्सोस्केलेटन कहेंगे। जब आपने देखा होगा कि जब भी हम एक्सरे करवाते हैं हमारी बॉडी का, तो उसके अंदर हमारी हड्डियों का या फिर जो स्ट्रक्चर है वो हमें आसानी से देख सकते हैं। तो फिर ये क्या कहता है कि द एक्सरे इमेज शो द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हम जिस भी बॉडी पार्ट का एक्सरे करवाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, हमें डिफरेंट हड्डियाँ देखने को मिलेंगी और हम उनको आसानी से काउंट भी कर सकते हैं। देयर आर 206 बोन्स इन द ह्यूमन स्केलेटन। जो हमारी स्केलेटन है उसके अंदर हमें 206 हड्डियाँ देखने को मिलती हैं। हमारे स्केलेटन के अंदर कुछ मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं, जिस तरह बात करूँ मैं हेड के अंदर मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं, शोल्डर, आर्म, लेग्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या है, ये कुछ मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं और कुछ इमूवेबल ज्वाइंट्स भी होते हैं। स्केलेटन को हिंदी में कंकाल भी कहते हैं। ये किस से बना हुआ है, ये स्कल से बना हुआ है, बैकबोन से बना हुआ है, रिब, ब्रेस्ट बोन, शोल्डर बोन, हिप बोन, आर्म बोन और लेग बोन्स। इनके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये कौन से पार्ट को हम स्कल कहते हैं, कौन से पार्ट को बैकबोन कहते हैं और कौन से पार्ट को रिब्स कहते हैं, और ब्रेस्ट बोन, हिप बोन, आर्म बोन्स और लेग बोन्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा स्केलेटन है। जो हमारा ऊपर का पार्ट है, मीन्स जो हेड का पार्ट है और माउथ का, इसे बोलते हैं स्कल। इस कंप्लीट पार्ट को क्या बोलते हैं, स्कल। ये जहाँ पर हमारी आईज होती है इसे बोलते हैं आई सॉकेट, और जो ऊपर का जबड़ा होता है उसे बोलते हैं अपर जा, और नीचे का जबड़ा होता है उसे बोलते हैं लोअर जा। ये होगी स्कल की बात। स्कल को हम हिंदी में खोपड़ी भी कहते हैं। अब शोल्डर की बात करते हैं। शोल्डर के अंदर 2 तरह की हड्डियाँ होती हैं। एक होती है कॉलर बोन, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये ऊपर वाली ये है कॉलर बोन, और जो इसके नीचे है होती है ये होती है शोल्डर ब्लेड। जो कॉलर बोन होती है इसे बोलते हैं हम क्लेविकल, और जो शोल्डर ब्लेड होती है इसे बोलते हैं हम स्कैपुला। अब इससे जैसे नीचे आएंगे तो आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपका हैंड दिखाई देगा, हैंड या फिर आर्म। आर्म के भी इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर वाला होता है उसे बोलते हैं अपर आर्म, और जो नीचे वाला होता है इसे बोलते हैं लोअर आर्म। यहाँ पर एक ज्वाइंट होता है जिसे आप बोलते हैं एल्बो। जो अपर पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम ह्यूमरस, और जो लोअर पार्ट होता है इसके अंदर 2 हड्डियाँ होती हैं। जो ये हड्डी है इसे बोलते हैं हम रेडियस, और जो इस तरफ होती है उसे बोलते हैं हम उल्ना। और जैसे ही और नीचे आएंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पर आपका हाथ देखने को मिलेगा, मीन्स हैंड। हैंड के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट फिंगर्स होती हैं, और यहाँ पर आपको कलाई देखने को मिलेगी। ये होगी आर्म। अब बात करते हैं कि ब्रेस्ट बोन कौन सी होती है। जो हमारी छाती के आगे की तरफ जो एक हड्डी होती है, जो रिब्स होती हैं, जो ये आपको एक राउंड शेप में दिखाई दे रही है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें रिब्स बोलते हैं। इनके 12 पेयर्स होते हैं, और ये जो कंप्लीट डिफरेंट रिब्स हैं इनको कंबाइन रूप में हम रिब केज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। और जो इन रिब्स के अंदर जो एक सामने आपको ये बोन दिखाई दे रही है, इस बोन को हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपकी बैक में एक बिल्कुल स्ट्रेट हड्डी होती है, जो हमारे स्कल से लेकर हमारे हिप्स तक गई होती है, इसे बोलते हैं हम बैक बोन। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम बैक बोन। ये है हमारी हिप बोन। कौन सी बोन है, ये है हिप बोन। अब जैसे ही और नीचे आएंगे तो क्या होगा, हमारी लेग स्टार्ट हो जाएंगी। लेग्स के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अपर लेग और एक होता है लोअर लेग। अपर लेग के अंदर जो हड्डी होती है इसे बोलते हैं फीमर, और ये हड्डी हमारे बोन होती है जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी बोन है। इससे बड़ी कोई बोन नहीं है, इसका नाम है फीमर या फिर थाई बोन। और जैसे ही नीचे आएंगे तो फिर इसे क्या बोलेंगे, नीचे बोलेंगे लोअर लेग। लोअर लेग के अंदर क्या होती है, 2 बोन्स होती है, इसको बोलते हैं हम टिबिया। और जैसे ही आपको साइड में ये पतली सी या फिर थिन बोन दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं फाइबुला। और जो बीच में ज्वाइंट होता है इसे बोलते हैं हम नी। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नी। ये मैंने आपको मेन बता दिया कि जो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या कौन कौन से डिफरेंट होते हैं, मतलब कि किन किन चीज़ों से बनकर बना हुआ है। इसके अंदर हो गया स्कल, बैक बोन, रिब्स, ब्रेस्ट बोन, शोल्डर बोन, हिप बोन, आर्म बोन्स और लेग बोन्स। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि स्कल किस टाइप की होती है और इसके अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन के काम क्या क्या, मीन्स ये हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या काम करता है। सबसे पहले तो क्या करता है, हमारी बॉडी को क्या करता है, एक जगह इकट्ठा रखता है और इसको एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। क्योंकि हमारी बॉडी के जिस तरह से हमारे बॉडी का स्केलेटन है
उसी तरह हमारी बॉडी की शेप है। तो मीन्स इससे क्या काम हो गया, ये हमारी बॉडी को, कंप्लीट बॉडी को एक जगह पर इकट्ठा रखता है या फिर उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है और एक पर्टिकुलर शेप देता है। सेकंड, ये जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको डैमेज होने से बचाता है, मीन्स इनकी प्रोटेक्शन करता है। अगर थर्ड में हो जाएगा, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या है, जो मसल्स होती हैं उनके लिए न्यूमरस पॉइंट्स पे क्या अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। मीन्स जिस जहाँ पर बोन्स होंगी वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर मसल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स होती है वो मसल्स की वजह से होती है, न कि बोन्स की वजह से। बोन्स तो सिर्फ उनको एक स्ट्रक्चर या फिर उनको एक स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करती हैं। और फोर्थ बात करें तो जो स्केलेटन होता है वो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होता है। जिस तरह आपको क्या होगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर मूवमेंट करनी है तो उसके अंदर क्या होगा कि स्केलेटन ही हेल्पफुल होगा और मसल्स। और लोकोमोशन क्या होता है, लोकोमोशन के अंदर जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर जो कंप्लीट मूवमेंट देखने को मिलती है उसे कहते हैं हम लोकोमोशन। या फिर जिस तरह मैं बात करूँ कि मैं चल के एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोकोमोशन कहेंगे। स्कल के अंदर क्या होता है, जो भी हमारे हेड का ये जो आपको बोनी पार्ट दिखाई दे रहा है जिसे हम खोपड़ी भी कहते हैं, ये होता है स्कल के अंदर क्या होता है, सबसे ऊपर स्कल के अंदर हमारे जो इसके अंदर 22 बोन्स होती हैं। इसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं, इसके अंदर 22 बोन्स होती हैं जो आपस में कंबाइन होकर स्कल की फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ पर जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन एक बहुत ही सॉफ्ट टिश्यूज से बना होता है, तो इसलिए आसानी से डैमेज हो सकता है। तो इसको डैमेज होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, इसकी स्कल के ऊपर ये जो स्कल की हार्ड कवरिंग होती है वो जो हमारा ब्रेन है या फिर दिमाग है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और आप देख पा रहे हो कि जो हमारे फेस का स्ट्रक्चर है वो उसे भी कौन प्रोवाइड करता है, उसे भी स्कल ही प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये उसको शेप और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आई सॉकेट है, ये आई सॉकेट क्या करती है, जो हमारी आईज़ है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर नोज बोन है, ये नोज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इस तरह आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे बॉडी के डिफरेंट सेंस ऑर्गन है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेंस ऑर्गन्स की बात करूँ, जिस तरह में आईज से हम देखते हैं, ईयर से हम सुनते हैं और नोज से हम सूंघते हैं, तो इनको क्या कर रही है, इनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। और ये हमारे जो हेड मीन्स हेड या सिर, उसको क्या है एक पर्टिकुलर शेप भी दे रहा है। ये तो हो गया स्कल। मीन्स द बॉडी पार्ट ऑफ आवर हेड इज कॉल्ड स्कल। जो हमारे सिर का जो बोनी पार्ट होता है, बोनी पार्ट्स में जिस जो हड्डियों से बना हुआ उसे हम स्कल कहते हैं, जिसे हिंदी में हम खोपड़ी भी कह देते हैं या फिर कपाल। इट इज़ मेड ऑफ 22 बोनी प्लेट्स ज्वाइन टुगेदर। ये आपस 22 हड्डियों के जुड़ने से, ये आपस में 22 हड्डियों के जुड़ने से बना हुआ है। स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। स्कल प्रोटेक्ट्स द सेंस ऑर्गन, हमारे सेंस ऑर्गन्स को भी क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेंस ऑर्गन कौन कौन से हो गए, जिस तरह आईज, ईयर और नोज, ये सभी क्या है हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। और स्कल हमारे हेड को क्या एक पर्टिकुलर शेप भी प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी के अंदर अगर आपने कभी महसूस किया हो तो जो हमारी बैक साइड होती है वहाँ पर जैसे ही हम हाथ लगाएंगे तो हमें एक बिल्कुल स्ट्रेट कुछ इस तरह की बोन महसूस होगी। इस बोन को क्या कहते हैं, ये बैक बोन। इसका मेन काम क्या है, ये हमारी बॉडी को इरेक्ट या फिर हमें सीधा रखती है। अगर हमारे बैक बोन नहीं होगी तो हम क्या हो नहीं सीधा खड़ा हो सकते और नहीं ही अच्छे से सीधे तरफ बैठ पाएंगे। तो इसलिए मेन काम क्या होगा बैक बोन का, ये हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और आगे बात करूँ तो ये जो बोन है बैक बोन है, ये 33 स्मॉल बोन से मिलकर बनी हुई है। कितनी स्मॉल बोन से, ये 33 स्मॉल बोन से बनी हुई है। जो भी छोटी छोटी बोन्स आपको दिखाई दे रही हैं, जिस तरह ये बिल्कुल छोटे छोटी बोन्स हैं, ये आपको छोटे छोटे सॉकेट से दिखाई दे रहे हैं। इन बोन्स को हम वर्टेब्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेब्रे। और जिस तरह ये वर्टेब्रे से मिलकर बनी हुई है तो इसलिए बैकबोन को हम वर्टेब्रे कॉलम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इसको वर्टेब्रे कॉलम भी बोल सकते हैं। ये जो आपको डिफरेंट वर्टेब्रेज दिखाई दे रही है, इनके अंदर आपको जो गैप दिखाई दे रहा है, जिस तरह ये गैप है या फिर ये गैप है, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज एक तरह से सॉफ्ट बोन होती है जो इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है, हम जिस तरह आगे की तरफ झुकते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर हमारे यहाँ पर कार्टिलेज नहीं होगी तो क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट हार्ड स्ट्रक्चर होगा। हार्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ और पीछे की तरफ आसानी से झुक जाते हैं। और ये जो बैकबोन होती है इसके अंदर बिल्कुल एक होलो पाइप की तरह होता है।
यहाँ पर ये होलो जगह होने की वजह से यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर हमें स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड जो नर्व्स होती है जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट हुई होती है। ये जो बैकबोन है ऊपर हमारे हेड से कनेक्ट हुई, हेड या फिर स्कल से कनेक्ट होती है, और नीचे हिप्स से कनेक्ट होती है। और जो हमारी बॉडी के अंदर जिस तरह और भी जो आर्म्स हैं या फिर शोल्डर हैं वो भी किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से बैकबोन से ही कनेक्ट हुई है, क्योंकि बैकबोन ही हमारी जो स्ट्रक्चर होता है उसको मेनली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब देख लेते हैं जिस तरह द बैकबोन इज ए लॉन्ग होलो रोड लाइक स्ट्रक्चर रनिंग फ्रॉम द नेक टू द हिप इनसाइड। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो वर्टेब्रा होता है वो हमारे हेड से लेकर हिप तक है। इसके अंदर क्या है, 33 स्मॉल बोन्स लगी हुई हैं जिन्हें हम वर्टेब्रा कहते हैं, और वर्टेब्रे से बनने के कारण ही इसको हम वर्टेब्रल कॉलम भी बोल देते हैं। जो वर्टेब्रेज होती है इनके अंदर क्या होता है, एक सॉफ्ट बोन होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज की वजह से हमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और फ्लेक्सिबिलिटी मिलने की वजह से हम क्या आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं लेफ़्ट साइड में या फिर आगे और पीछे। इस तरह जो मूवमेंट करते हैं तो फिर वो किसकी वजह से आती है, वो हमें कार्टिलेज की वजह से देखने को मिलती है। अब बात करूँ मैं फंक्शंस ऑफ बैकबोन, मीन्स बैकबोन के कौन कौन से फंक्शन हैं। सबसे पहले ये क्या करती है, आपको बताया था कि जो हमारी बॉडी है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और सेकंड, सॉरी यहाँ पे थोड़ी लाइन मिस्टेक है, सेकंड ये हमारे जो टॉप पे स्कल है, स्कल ऊपर टॉप पर स्कल से कनेक्ट हुई है और नीचे हिप से कनेक्ट हुई है। जितने भी हमारे और जिस तरह बोन्स हैं या फिर रिब्स हैं, हिप बोन्स हैं, आर्म्स हैं, शोल्डर बोन्स हैं, रिब केज हैं, ये सभी क्या है, ये सभी आपस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से बैकबोन से ही कनेक्ट हो रखी हैं। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, जो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजने का काम करती है। जो ये आपको देखा होगा जो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे होती है, जो हमारे बैकबोन होती है, बैकबोन के अंदर एक होलो कैविटी होती है, उस होलो कैविटी के अंदर हमें स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलती है। रिब्स, आपने देखा होगा कि जब हम सांस लेते हैं, जब गहरी सांस को लंबी सांस लेते हैं, तो अब हमारी चेस्ट पर जब जैसे ही हाथ लगाएंगे तो हमें क्या होगा कि ये इस तरह की कुछ लाइनिंग दिखाई देगी। जो इस तरह के जो हार्ड लाइनिंग दिखाई देते हैं इन्हें बोलते हैं हम रिब्स। क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम रिब्स। यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, मीन्स 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। जो सबसे नीचे वाला रिब होता है वो आपस में कनेक्टेड नहीं होता, वो एक इंडिपेंडेंट होता है, और जो ऊपर के बाकी सभी रिब्स हैं वो सामने एक बिल्कुल छोटी हड्डी से कनेक्ट हुए हैं। और ये जो स्मॉल बोन है इसे बोलते हैं हम ब्रेस्ट बोन। और जो बैक साइड में किससे कनेक्ट हुए हैं, ये बैक साइड में हमारी जो बैक बोन होती है उससे कनेक्ट हो रखे हैं। इस तरह जो रिब्स हैं ये सभी रिब्स मिलके एक जो केज बनाते हैं इसे बोलते हैं हम रिब केज। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोलेंगे हम, इसे हम रिब केज बोलते हैं। ये होगी रिब केज की बात। अब बात करते हैं कि ये इसका काम क्या है। ये अंदर से बिल्कुल होलो होता है, तो फिर होलो होता है तो इसका मतलब इसका कोई पर्टिकुलर काम भी होगा। हाँ जी, इसका एक पर्टिकुलर काम भी है। ये हमारे जितने भी जिस तरह इंटरनल ऑर्गन्स हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन कौन से ऑर्गन, जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, और जो लीवर होता है उसे क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये हमारी जो ब्रीदिंग मूवमेंट होती है उसके अंदर भी हिस्सा लेता है। जैसे क्योंकि हम जैसे ही लंबी सांस खींचते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि ये हम अंदर से फूल जाता है, और जैसे ही हम सांस को छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। तो इस तरह की मूवमेंट हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। रिब्स आर द कर्व्ड बोन इन अवर चेस्ट। ये जो आपको कर्व्ड बोन दिखाई दे रही है हमारी चेस्ट के अंदर, चेस्ट या फिर ब्रेस्ट के अंदर, इन्हें ही हम बोलते हैं रिब्स। और ये जो रिब्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर 12 पेयर्स होते हैं, और जो इनको कंबाइनली इन 12 पेयर्स को हम बोलते हैं रिब केज। यहाँ पर सामने जो आपको स्मॉल बोन दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं हम ब्रेस्ट बोन, और जो बैक साइड में दिखाई दे रही है उसे बोलते हैं हम बैक बोन। इसके फंक्शन कौन कौन सी है, तो सबसे पहले हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन है, ये है हार्ट, लंग्स और लीवर। और ये सेकंड हमारे ब्रीदिंग मूवमेंट के अंदर भी हेल्पफुल होती है, उसके अंदर हिस्सा लेती है।